जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रचंड वेग से प्रवृत्त हुए तांडव नृत्य के आवेश में जिनके द्वारा दिग्गज गण दूर फेंक दिए जाते हैं, उन भगवान शंकर के चरण कमल हम सभी के विघ्नों का विनाश करे। मत्स्य अवतार के समय पाताल लोक से ऊपर को उछलते हुए जिन भगवान विष्णु की पूंछ के आघात से समुद्र ऊपर को उछल पड़ते हैं तथा ब्रह्मांड खंडों के संपर्क से उत्पन्न हुई अस्त व्यस्तता के कारण संपूर्ण पृथ्वी मंडल को व्याप्त करके पुनः नीचे गिरते हैं, उन भगवान के मुख से उच्चारित हुई श्रुतियों की ध्वनि आप लोगों के अमंगल का विनाश करे। नारायण नरश्रेष्ठ नर तथा सरस्वती देवी को नमस्कार कर तत्पश्चात जय महाभारत जय पुराण आदि का पाठ करना चाहिए, जो अजन्मा होने पर भी क्रिया के संपर्क से नारायण नाम से स्मरण किए जाते हैं। त्रिगुण रूप हैं एवं त्रिवेद जिनका स्वरूप है, उन स्वयंभू भगवान को नमस्कार है। एक बार दीर्घकालिक यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर नैमिषारण्य निवासी शौनक आदि मुनियों ने एकाग्रचित से बैठे हुए सूत जी का बारंबार अभिनंदन करके उनसे पुराण संबंधी धार्मिक एवं सुंदर कथाओं के प्रसंग में इस दीर्घ संहिता के विषय में इस प्रकार की जिज्ञासा प्रकट की। निष्पाप सूत जी, आपने हम लोगों के प्रति जिन पुराणों का वर्णन किया है, उन्हें अमृत तुल्य पुराणों को पुनः श्रवण करने की हम लोगों की अभिलाषा है। मुने, ऐश्वर्यशाली जगदीश्वर ने कैसे इस चराचर विश्व की सृष्टि की तथा उन भगवान विष्णु को किस कारण मत्स्य रूप धारण करना पड़ा, साथ ही शंकर जी को भी भैरव तप एवं पुरातत्व की पदवी किस निमित्त से प्राप्त हुई तथा वे वृषध्वज कपाल मालाधारी कैसे हो गए। सूत जी, इन सबका क्रमश विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि इस विषय में आपके अमृत सदृश वचनों को सुनने से तृप्ति नहीं हो रही है। सूत जी कहते हैं, द्विजवरों, पूर्व काल में भगवान गदाधर ने जिस मत्स्य पुराण का वर्णन किया था, इस समय उसी का विवरण आप लोग सुने। ये पुण्यप्रद परम पवित्र और आयुवर्धक है। प्राचीन काल में सूर्य पुत्र महाराज वैवस्वत मनु ने, जो क्षमाशील संपूर्ण आत्म गुणों से संपन्न सुख दुखों को समान समझने वाले एवं उत्कृष्ट वीर थे, पुत्र को राज्य भार सौंपकर मलयाचल के एक भाग में जाकर घोर तप का अनुष्ठान किया था। वहां उन्हें उत्तम योग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार उनके तप करते हुए करोड़ों वर्ष व्यतीत होने पर कमलासन ब्रह्मा प्रसन्न होकर वरदाता रूप में प्रकट हुए और राजा से बोले, वर मांगो। इस प्रकार प्रेरित किए जाने पर वे महाराज मनु पितामह ब्रह्मा को प्रणाम करके बोले, भगवान, मैं आपसे केवल एक सर्वश्रेष्ठ वर मांगना चाहता हूँ। वे ये है कि परले के उपस्थित होने पर मैं संपूर्ण स्थावर जंगम रूप जीव समूह की रक्षा करने में समर्थ हो सकूं। तब विश्वात्मा ब्रह्मा एवं वस्तु कहकर ऐसा ही हो, वहीं से अंतर ध्यान हो गए। उस समय आकाश से देवताओं द्वारा की गई महती पुष्प वृष्टि होने लगी। एक समय की बात है, आश्रम में पितृ तर्पण करते हुए महाराज मनु की हथेली पर जल के साथ ही एक मछली आ गिरी। उस मछली के रूप को देखकर वे नरेश दयाद्र हो गए तथा उसे एक कमंडलू में डालकर उसकी रक्षा का प्रयत्न करने लगे। एक ही दिन में वे वहां मत्स्य रूप से 16 अंगुल बड़ा हो गया और रक्षा कीजिए यूं कहने लगा। तब राजा ने उस जलचारी जीव को मिट्टी के एक बड़े घड़े में डाल दिया। वहां भी वे एक ही रात में 3 हाथ बढ़ गया। उन्हें उस मत्स्य ने सूर्यपुत्र मनु से आतुरवाणी में कहा, राजन, मैं आपके शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तदंतर उन सूर्य नंदन वैवस्वत मनु ने उस मत्स्य को कुएं में रख दिया, परंतु जब वे मत्स्य उस कुएं में भी ना अट सका, तब राजन ने उसे सरोवर में डाल दिया। वहां वे पुनः एक योजन बड़े आकार का हो गया और दीन होकर कहने लगा, राजन, मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात मनु ने उसे गंगा में छोड़ दिया। जब उसने वहां और भी विशाल रूप धारण कर लिया,
तब भूपाल ने उसे समुद्र में डाल दिया। जब उस मत्स्य ने संपूर्ण समुद्र को आच्छादित कर लिया, तब मनु ने भयभीत होकर उससे पूछा, आप कोई असुराज तो नहीं है अथवा वासुदेव भगवान है, अन्यथा दूसरा कोई ऐसा कैसे हो सकता है? भला इस प्रकार कई करोड़ योजनों के समान विस्तार वाला शरीर किसका हो सकता है? केशव, मुझे ज्ञात हो गया है, आप मत्स्य का रूप धारण करके मुझे खिन्न कर रहे हैं। ऋषिकेश, आप जगदीश्वर एवं जगत के निवास स्थान, आपको नमस्कार है। तब मत्स्य रूपधारी वे भगवान जनार्दन योग कहे जाने पर बोलने लगे, निष्पाप, ठीक है, ठीक है, तुमने मुझे भलीभांति पहचान लिया। भूपाल, थोड़े ही समय में पर्वत, वन और काननों के सहित ये पृथ्वी जल में निमग्न हो जाएगी। इस कारण हे पृथ्वीपति, संपूर्ण जीव समूहों की रक्षा करने के लिए समस्त देवगणों द्वारा इस नौका का निर्माण किया गया है। सुव्रत, जितने स्वेदज, अंडज और उद्भिज जीव हैं तथा जितने यारायुज जीव हैं, उन सभी अनाथों की इस नौका में चढ़ाकर तुम उन सबकी रक्षा करना। राजन, जब युगांत की वायु से आहत होकर ये नौका डगमगाने लगेगी, उस समय राजेंद्र, तुम उसे मेरे इस सींग में बांध देना। तदंतर पृथ्वीपति, परले की समाप्ति में तुम जगत के समस्त स्थावर जंगम प्राणियों के प्रजापति होगे। इस प्रकार कृतयुग के प्रारंभ में सर्वज्ञ एवं धैर्यशाली नरेश के रूप में तुम मनवंतर के भी अधिपति होगे। उस समय देवगण तुम्हारी पूजा करेंगे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों भगवान मत्स्य द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर मनु ने उन मधुसूदन से प्रश्न किया, भगवान, ये युगांत परले कितने वर्षों बाद आएगा? नाथ, मैं संपूर्ण जीवों की रक्षा किस प्रकार कर सकूंगा? तथा मधुसूदन, आपके साथ मेरा पुण्य सम्मिलन कैसे हो सकेगा? मत्स्य भगवान कहने लगे, महामुने, आज से लेकर 100 वर्ष तक इस भूतल पर वृष्टि नहीं होगी, जिसके फलस्वरूप परम अमांगलिक एवं अत्यंत भयंकर दुर्भिक्ष आ पड़ेगा। तदंतर युगांत परलय के उपस्थित होने पर तपे हुए अंगार की वर्षा करने वाले सूर्य की 7 भयंकर किरणें छोटे मोटे जीवों का सिंहार करने में प्रवृत्त हो जाएंगी। बड़वानल भी अत्यंत भयानक रूप धारण कर लेगा। पाताल लोक से ऊपर उठकर संघर्षण के मुख से निकली हुई विष अग्नि तथा भगवान रुद्र के ललाट से उत्पन्न तीसरे नेत्र की अग्नि भी तीनों लोकों को भस्म करती हुई भभक उठेगी। परतंप, इस प्रकार जब सारी पृथ्वी जलकर राख की ढेर बन जाएगी और गगन मंडल ऊष्मा से संतप्त हो उठेगा, तब देवताओं और नक्षत्रों सहित सारा जगत नष्ट हो जाएगा। उस समय संवर्त, भीमनाथ, द्रोण, चंड, बलाहक, विद्युत पताक और शोण नामक जो ये 7 परलय कारक मेघ हैं, ये सभी अग्नि के प्रस्वेश से उत्पन्न हुए जल की घोर वृष्टि करके सारी पृथ्वी को अपलावित कर देंगे। तब 7 समुद्र शुद्ध होकर एक मेघ हो जाएंगे और इन तीनों लोकों को पूर्ण रूप से एकार्णव के आकार में परिणित कर देंगे। सुव्रत, उस समय तुम इस वेद रूपी नौका को ग्रहण करके इस पर समस्त जीवों और बीजों को लाद देना तथा मेरे द्वारा प्रदान की गई रस्सी के बंधन से इस नाव को मेरे सींग में बांध देना। प्रथम, ऐसे भीषण काल में जबकि सारा देव समूह जलकर भस्म हो जाएगा, तो भी मेरे प्रभाव से सुरक्षित होने के कारण एकमात्र तुम ही अवशेष रह जाओगे। इस आंतर परलय में सोम, सूर्य, मैं, चारों लोकों सहित ब्रह्मा, पुण्य तोया, नर्मदा नदी, महर्षि मार्कंड्य, शंकर, चारों वेद विद्याओं द्वारा सबोर से घिरे हुए पुराण और तुम्हारे साथ ये नौका स्थित विश्व यही बचेंगे। महीपति, चक्षुष मनवंतर के परलय काल में जब इसी प्रकार सारी पृथ्वी एकार्णव के में निमग्न हो जाएगी और तुम्हारे द्वारा सृष्टि का प्रारंभ होगा, तब मैं वेदों का पुनः प्रवर्तन करूंगा। ऐसा कहकर भगवान मत्स्य वहीं अंतर ध्यान हो गए तथा मनु भी वहीं स्थित रहकर भगवान वासुदेव की कृपा से प्राप्त हुए योग का तब तक अभ्यास करते रहे जब तक पूर्व सूचित परलय का उस समय उपस्थित न हुआ। तदंतर भगवान वासुदेव के मुख से कहे हुए पूर्वोक्त परलय काल के उपस्थित होने पर भगवान जनार्दन एक सींग वाले मत्स्य के रूप में प्रादुर्भूत हुए। उसी समय एक सर्प भी रज्जु रूप से बहता हुआ मनु के पार्श्व भाग में आ पहुंचा।
तब धर्मज्ञ मनु ने अपने योग बल से समस्त जीवों को खींचकर नौका पर लाद लिया और उसे सर्प रूपी रस्सी से मत्स्य के सींग में बांध दिया। तत्पश्चात भगवान जनार्दन को प्रणाम करके वे स्वयं भी उस नौका पर बैठ गए। शेष ऋषियों, इस प्रकार उस अतीत प्रलय के अवसर पर योग अभ्यासी मनु द्वारा पूछे जाने पर मत्स्य रूपी भगवान ने जिस पुराण का वर्णन किया था उसी का मैं इस समय आप लोगों के समक्ष प्रवचन करूंगा। सावधान होकर श्रवण कीजिए। द्विजवरों, पहले आप लोगों ने मुझसे जो सृष्टि आदि के विषय में प्रश्न किया है, उन्हीं विषयों को उस एकार्णव के समय मनु ने भी भगवान केशव से पूछा था। मनु ने पूछा था, हे भगवान, सृष्टि की उत्पत्ति और उसका संहार, मानव वंश, मनवंतर, मानव वंश में उत्पन्न हुए लोगों के चरित्र, भुवन का विस्तार, दान और धर्म की विधि, सनातन, श्राद्ध कल्प, वर्ण और आश्रम का विभाग, इष्ट पूर्ति के निर्माण की विधि और देवताओं की प्रतिष्ठा आदि तथा और भी जो कोई धार्मिक विषय भूतल पर विद्यमान है, उन सभी का आप मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मत्स्य भगवान कहने लगे, महाप्रलय के समय का अवसान होने पर ये सारा स्थावर जंगम रूप जगत सोए हुए की भांति अंधकार से आच्छन्न था। ना तो इसके विषय में कोई कल्पना ही की जा सकती थी, ना कोई वस्तु जानी ही जा सकती थी, ना किसी वस्तु का कोई चिन्ह ही अवशेष था। सभी वस्तुएं विस्मृत हो चुकी थी, कोई ज्ञातव्य वस्तु रह ही नहीं गई थी। तदंतर जो पुण्य कर्मों के उत्पत्ति स्थान तथा निराकार है, वे स्वयंभू भगवान इस समस्त जगत को प्रकट करने के अभिप्राय से अंधकार का भेदन करके प्रादुर्भूत हुए। उस समय जो इंद्रियों से परे परात्पर, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महान से भी महान, अविनाशी और नारायण नाम से विख्यात हैं, वे स्वयं अकेले ही आविर्भूत हुए। उन्होंने अपने शरीर से अनेक प्रकार के जगत की सृष्टि करने की इच्छा से भलीभांति ध्यान करके जल की ही रचना की और उसमें अपने वीर्य स्वरूप बीज का निक्षेप किया। वही बीज 1000 वर्ष व्यतीत होने पर स्वर्ण एवं रजतमय अंडे के रूप में परिणित हो गया। उसकी कांति 10 सहस्त्र सूर्य के सदृश थी। तत्पश्चात महातेजस्वी स्वयंभू स्वयं ही उस अंडे के भीतर प्रविष्ट हो गए तथा अपने प्रभाव से वे उस अंडे में सर्वत्र व्याप्त होने के कारण वे पुण्य विष्णु भाव को प्राप्त हो गए। तदंतर उस अंडे के भीतर सर्वप्रथम ये भगवान सूर्य उत्पन्न हुए, जो आदि से प्रकट होने के कारण आदित्य और वेदों का पाठ करने से ब्रह्मा नाम से विख्यात हुए। उन्होंने इस अंडे को 2 भागों में विभक्त कर स्वर्गलोक और भूतल की रचना की तथा उन दोनों के मध्य में संपूर्ण दिशाओं और अविनाशी आकाश का निर्माण किया। उस समय उस अंडे के जरायु भाग से मेरु आदि 7 पर्वत प्रकट हुए और जो गर्भाशय था वे विद्युत समूह से मेघमंडल के रूप में परिणित हुआ तथा उसी अंडे से नदियां, पितृगण और मनु समुदाय उत्पन्न हुए। नाना रत्नों से परिपूर्ण जो भी ये लवण, इक्षु, सूरा आदि 7 समुद्र हैं, वे भी उस अंडे के अंत स्थित जल से प्रकट हुए। शत्रुदमन, जब उन प्रजापति देव को सृष्टि रचने की इच्छा हुई तब वहीं उनके तेज से सूर्य प्रादुर्भूत हुए। चूंकि ये अंडे से के मृत्यु हो जाने के पश्चात उत्पन्न हुए थे, इसलिए मार्तंड नाम से प्रसिद्ध हुए। और महात्मा का जो रजोगुणमय रूप था, वे लोक पितामह चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुआ, जिन्होंने देवता, असुर और मानव सहित समस्त जगत की रचना की। उन्हें तुम रजोगुण रूप सुप्रसिद्ध महान सत्व समझो। मनु ने पूछा, भगवान, ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ लोक पितामह ब्रह्म चतुर्मुख कैसे हुए तथा उन्होंने सभी लोगों की रचना किस प्रकार की? मत्स्य भगवान कहने लगे, राजर्षि, देवताओं के पितामह ब्रह्मा ने पहले बड़ा ही कठोर तप किया था, जिसके प्रभाव से अंग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, उपांग, पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र, पद, वैदिक मंत्रों का पद, पाठ निर्धारित करना और क्रम, वेद पाठ की एक विशेष प्रणाली, सैतवेदों का प्रादुर्भाव हुआ। संपूर्ण शास्त्रों की उत्पत्ति के पूर्व ब्रह्मा ने उस प्राण का स्मरण किया जो अविनाशी, शब्द में, पुण्यशाली एवं 100 करोड़ श्लोकों में विस्तृत है। तदंतर ब्रह्मा के मुख से वेद 8 प्रमाणों से मीमांसा और न्याय शास्त्र का आविर्भाव हुआ। तत्पश्चात वेदाभ्यास में निरत रहने वाले ब्रह्मा ने पुत्र उत्पन्न करने की कामना से युक्त होकर पूर्व निर्धारित 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। मानसिक संकल्प से उत्पन्न होने के कारण वे सभी मानस पुत्र के नाम से प्रख्यात हुए। उन पुत्रों में सर्वप्रथम मर्ची, तदंतर ऐश्वर्यशाली महर्षि अत्रि हुए, पुनः अंगिरा और उनके बाद कुलसत्य हुए।
तदंतर पुलह और तत्पश्चात क्रतु उत्पन्न हुए। उसके बाद परचेता नामक पुत्र हुए। उन्हें वशिष्ठ जी का जन्म हुआ। तत्पश्चात भृगु पुत्र रूप में उत्पन्न हुए तथा शीघ्र ही नारद जी का आविर्भाव हुआ। इन्हीं 10 पुत्रों को ब्रह्मा ने अपने मन से उत्पन्न किया, जो सभी मुनि रूप से विख्यात हुए। राजन, अब मैं ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए मातृ विहीन पुत्रों का वर्णन करता हूँ। प्रजापति ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से दक्ष प्रजापति प्रकट हुए। उनके स्तन भाग से धर्म और हृदय से कुसुमाधु कामदेव का जन्म हुआ। ब्रह्म मध्य से क्रोध और होंठ से लोभ की उत्पत्ति हुई। बुद्धि से मोह का, अहंकार से मद का जन्म हुआ। कंठ से प्रमोद और नेत्रों से मृत्यु की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात हथेली से ब्रह्मपुत्र भरत प्रकट हुए। राजन, ये 9 पुत्र ब्रह्मा के शरीर से प्रकट हुए। ब्रह्मा की 10वीं संतान एक कन्या है जो अज्जा नाम से विख्यात हुई। मनु ने पूछा, भगवान आपने जो ये बतलाया बुद्धि से मोह की उत्पत्ति हुई, इसी प्रसंग में अहंकार, क्रोध एवं बुद्धि का भी नाम लिया, सो ये सब क्या है? इन पर प्रकाश डालिए। मत्स्य भगवान कहने लगे, राजऋषि, सत्व, रजस और तमस जो ये तीनों गुण बतलाते हैं, इनकी समयावस्था को प्रकृति कहा गया है। कुछ लोग इसे प्रधान कहते हैं, दूसरे लोग इसे अव्यक्त नाम से भी निर्देश करते हैं। यही प्रकृति प्रजा की सृष्टि करती है और यही सृष्टि को बिगाड़ती भी है। इन्हीं तीनों गुणों के शुद्ध होने पर इनसे 3 देवता उत्पन्न होते हैं। उन तीनों देवों की मूर्ति तो एक ही है, परंतु वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन तीनों देवताओं के रूप में विभक्त हो जाती है। तदंतर प्रधान के विकृत होने पर उसे महतत्व की उत्पत्ति होती है, जिसे लोगों के मध्य में उसकी सदा महान रूप से ख्याति होती है। उस महतत्व में से मान को बढ़ाने वाला अहंकार प्रकट होता है। उस अहंकार से 10 इंद्रियां आविर्भूत होती हैं, जिनमें 5 बुद्धि ज्ञान के वशीभूत रहती हैं और दूसरी 5 कर्म के अधीन रहती हैं। इस इंद्रिय समुदाय में क्रमश श्रोत, त्वचा, नेत्र, जीवा और नासिका ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं तथा पायु, गुदा, उपस्थ, हस्त, पाद और वाणी ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इन 10 इंद्रियों के क्रमश शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उत्सर्ग, आनंदन, आदान, गमन एवं आलाप ये 10 कार्य हैं। इन 10 इंद्रियों के अतिरिक्त मन नामक 11वीं इंद्रिय है, जिसमें कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों के समस्त गुण वर्तमान हैं। इन इंद्रियों के जो सूक्ष्म अव्यय हैं, उस मनुष्य के शरीर का आश्रय लेते हैं। वे तन्मात्र कहलाते हैं और जिसके संपर्क से तन्मात्र की उत्पत्ति होती है उसे शरीर कहा जाता है। शरीर का संबंध होने के कारण विद्वान लोग जीव को भी शरीरी कहते हैं। जब सृष्टि करने की इच्छा से मन को प्रेरित किया जाता है, तब वही सृष्टि की रचना करता है। उस समय शब्द तन्मात्र से शब्द रूप गुण वाला आकाश प्रकट होता है। इसी आकाश के विकृत होने पर वायु की उत्पत्ति होती है, जो शब्द और स्पर्श 2 गुणों वाली है। तत्पश्चात वायु और स्पर्श तन्मात्र से तेज का आविर्भाव होता है, जो शब्द, स्पर्श और रूप नामक 3 विकारों से युक्त होने के कारण त्रिगुणात्मक हुआ। राजन, इस त्रिगुणात्मक तेज में विकार उत्पन्न होने से 4 गुणों वाले जल का प्राकट्य होता है, जो रस तन्मात्र से उद्भूत होने के कारण प्राय रस गुण प्रधान ही होता है। तत्पश्चात 5 गुणों से संपन्न पृथ्वी का प्रादुर्भाव होता है। वे प्राय गंध गुण से ही युक्त रहती है। यही इन सबका यथार्थ ज्ञान रखना ही श्रेष्ठ बुद्धि है। इन्हीं 24 तत्वों द्वारा संपादित सुख दुखात्मक क्रम का 25वां पुरुष नामक तत्व भोग करता है। वे भी ईश्वर की इच्छा के वशीभूत रहता है, इसलिए विद्वान लोग उसे जीवात्मा कहते हैं। इस प्रकार इस मानव योनि में ये शरीर 26 तत्वों से संयुक्त बताया गया है। कपिल आदि महर्षियों ने संख्यात्मक होने के कारण इसे सांख्य ज्ञान नाम से अभिहित किया है तथा इन्हीं तत्वों का आश्रय लेकर ब्रह्मा ने जगत की रचना की है। जब ब्रह्मा ने जगत की सृष्टि करने की इच्छा से हृदय में सावित्री का ध्यान करके तप शुरू किया, उस समय जप करते हुए उनका निष्पाप शरीर 2 भागों में विभक्त हो गया। उनमें आधा भाग स्त्री रूप और आधा पुरुष रूप हो गया। प्रथम वे स्त्री सरस्वती शत्रुपा नाम से विख्यात हुई। वही सावित्री, गायत्री और ब्रह्माणी भी कही जाती है। इस प्रकार ब्रह्मा ने अपने शरीर से उत्पन्न होने वाली सावित्री को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया, परंतु तत्काल ही उस सावित्री को देखकर वे सर्वश्रेष्ठ प्रजापति ब्रह्मा मुग्ध हो उठे और यूं कहने लगे, कैसा मनोहर रूप है, कैसा सौंदर्यशाली रूप है। ब्रह्मा को सावित्री की मुख की ओर अवलोकन
अवलोकन करने के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं दिखता था। वे बारंबार यही कह रहे थे, कैसा अद्भुत रूप है, कैसी अनोखी सुंदरता है। तत्पश्चात जब सावित्री झुककर उन्हें प्रणाम करने लगी तब ब्रह्मा पुनः उसे देखने लगे। तदंतर सुंदरी सावित्री ने अपने पिता ब्रह्मा की प्रदक्षिणा की। इसी समय सावित्री के रूप का अवलोकन करने की इच्छा होने के कारण ब्रह्मा के मुख के दाहिने पार्श्व में पीले गंड स्थलों वाला एक दूसरा नूतन मुख प्रकट हो गया। पुण्य विस्मय युक्त एवं फड़कते हुए होठों वाला तीसरा मुख पीछे की ओर उद्भूत हुआ तथा उनकी बाईं ओर कामदेव के बाणों से व्यथित से दिखने वाला एक अन्य मुख का आविर्भाव हुआ। सावित्री की ओर बार बार अवलोकन करने के कारण ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना के लिए जो अत्यंत उग्र तप किया गया था उसका सारा फल नष्ट हो गया तथा उसी पाप के परिणाम स्वरूप बुद्धिमान ब्रह्मा के मुख के ऊपर एक पांचवा मुख आविर्भूत हुआ जो जटाओं से व्याप्त था। ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा ने उस मुख को भी स्वीकार कर लिया। तदंतर ब्रह्मा ने अपने उन मरीचि आदि मानस पुत्रों को आज्ञा दी कि तुम लोग भूतल पर चारों ओर देवता, असुर और मानव रूप प्रजाओं की सृष्टि करो। पिता द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उन पुत्रों ने अनेक प्रकार के प्रजाओं की रचना की। सृष्टि कार्य के लिए अपने पुत्रों के चले जाने पर विश्वात्मा ब्रह्मा ने प्रणाम करने के लिए चरणों में पड़ी हुई उस अनिंदिता शत्रुपा का पाणी ग्रहण किया। तदंतर अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत शत्रुपा के गर्भ से मनु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ जो स्वयंभू नाम से विख्यात हुआ। उसे विराट भी कहा जाता है तथा अपने पिता ब्रह्मा के रूप और गुण की समानता के कारण उसे लोग अधिपुरुष भी कहते हैं, ऐसा हमने सुना है। उस ब्रह्म वंश में सात के विभाग से जो बहुत से महाभाग्यशाली एवं नियमों का पालन करने वाले स्वारोचिष आदि तथा उसी प्रकार और तम्मी आदि स्वयंभू मनु हुए हैं, वे सभी ब्रह्मा के समान ही स्वरूप वाले थे। उन्हीं से इस समय तुम सातवें मनु हुए हो। मनु ने पूछा, सर्वव्यापी भगवान, अहो पुत्री की ओर बार बार अवलोकन तो अत्यंत कष्ट का विषय है, परंतु ऐसा कर्म करने पर भी कमल योनि ब्रह्मा दोष भागी क्यों नहीं हुए तथा उनके सहयोग पुत्र का परस्पर वैवाहिक संबंध कैसे हुआ? विभो, मेरे संशय को दूर कीजिए। मत्स्य भगवान कहने लगे, राजन, रजोगुण से उत्पन्न हुई ये शत्रुपा रूपी आदि सृष्टि दिव्य है। जिस प्रकार इस मूल प्रकृति की इंद्रियों के विषयों से अतीत हैं, उसी प्रकार इस शत्रुपा सहस्र रूपा नारी का शरीर भी इंद्रियातीत है। ये दिव्य तेज से संपन्न एवं दिव्य ज्ञान से समभूत है। अतः मांस पिंड रूप नेत्रधारी मानवों द्वारा इसका भली भांति वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे सर्पों के मार्ग का सर्प संपूर्ण पक्षियों के मार्ग को आकाशचारी पक्षी ही जान सकते हैं, वैसे ही शत्रुपा आदि दिव्य जीवों के अचिंत्य मार्ग को दिव्य जीव ही समझ सकते हैं, मानव कदापि नहीं जान सकते। राजेंद्र, चूंकि देवताओं के कार्य करने योग्य अर्थात उचित तथा अकार्य शुभ एवं अशुभ फल देने वाले नहीं होते, इसलिए उनके विषय में विचार करना मानवों के लिए श्रेयस्कर नहीं है। दूसरा कारण ये है कि जिस प्रकार ब्रह्मा सारे वेदों के अधिष्ठाता है, उसी प्रकार शत्रुपा रूपी गायत्री ब्रह्मा के अंग से उत्पन्न हुई बताई गई है। इसलिए ये मिथुन रूप, अमूर्त या मूर्तिमान दोनों ही रूपों में कहा जाता है। यहाँ तक कि जहाँ जहाँ भगवान ब्रह्मा है वहाँ वहाँ गायत्री रूप सरस्वती देवी भी हैं, और जहाँ जहाँ सरस्वती देवी हैं वहाँ ब्रह्मा भी हैं। जिस प्रकार धूप छाया से विलग होकर कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती, उसी प्रकार गायत्री भी ब्रह्मा के सामीप्य को नहीं छोड़ती। यद्यपि ब्रह्मा वेद समूह रूप है और सावित्री उनकी अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए ब्रह्मा को सावित्री पर कुदृष्टि डालने से कोई दोष नहीं लगा। तथापि उस समय अपने उस कुकर्म से प्रजापति ब्रह्मा लज्जा से अभिभूत हो गए और कामदेव को शाप देते हुए यूं बोले, चूंकि तुमने अपने बाणों द्वारा मेरे भी मन को भली भांति शुद्ध कर दिया है, इसलिए भगवान रुद्र शीघ्र ही तुम्हारे शरीर को भस्म करेंगे। तदंतर कामदेव ने बड़ी अनून्य विनय से ब्रह्मा को प्रसन्न किया। वे बोला, मानद, इस विषय में आपका मुझे निष्कारण ही शाप देना उचित नहीं। चतुरानन, आपने ही तो मुझे इस प्रकार संपूर्ण देहधारियों की इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए पैदा किया है। विभो, आप
आपने ही पहले मुझे ऐसी आज्ञा दी है कि स्त्री पुरुष का कोई विचार ना करके तुम प्रयत्न पूर्वक सर्वत्र सर्वदा उनके मन को शुद्ध किया करो। इसलिए विभो मैं निरपराध हूँ, तथापि आपने मुझे वैसा शाप दे डाला है। अतः भगवान मुझ पर कृपा कीजिए जिससे मैं पुनः अपने पूर्व शरीर को प्राप्त कर सकूं। ब्रह्मा ने कहा, कामदेव, वैवस्वत मनवंतर के प्राप्त होने पर असुरों के विनाश श्री राम जब मेरे बल पराक्रम से संपन्न होकर मानव रूप में यदुवंश में बलराम रूप से अवतीर्ण होंगे और द्वारका को अपना निवास स्थान बनाएंगे, उस समय तुम उन्हीं के समान बल पराक्रमशाली उनके भ्राता श्री कृष्ण के पुत्र रूप में उत्पन्न होगे। इस प्रकार शरीर को प्राप्त कर द्वारका में संपूर्ण भोगों का भोग करने के उपरांत तुम भरत वंश में महाराज वत्स के पुत्र होगे। तत्पश्चात विद्याधरों के अधिपति होकर महाप्रलय पर्यंत धर्म पूर्व सुखों का उपभोग करके मेरे समीप वापस आ जाओगे। इस प्रकार शाप और कृपा से संयुक्त कामदेव शोक और आनंद से अभिभूत होकर जैसे आया था वैसे ही चला गया। मनु ने पूछा, भगवान, आपने जिनके वंश में कामदेव की उत्पत्ति बताई है वे यदु कौन है? भगवान रुद्र ने कामदेव को किस लिए और कैसे जलाया तथा भरत वंश में पहले किसकी और कौन सी सृष्टि हुई? इन बातों को सुनकर मेरे मन में महान संदेह उत्पन्न हो रहा है, अतः आप प्रारंभ से ही इन सब का वर्णन कीजिए। मुझसे भगवान बोले, राजन, ब्रह्मा के शरीर के आधे भाग से जो ब्रह्मवादिनी गायत्री उत्पन्न हुई थी और जो मनु की माता थी तथा जिसे शत्रुपा और शत्रेंद्रिया नाम से भी जाना जाता है, उसी शत्रुपा के गर्भ से ब्रह्मा जी ने रति, मन, तप, बुद्धि, महान, दिक् तथा संभ्रम इन 7 संतानों को जन्म दिया तथा उन बुद्धिमान ब्रह्मा के पहले जो मरीचि आदि 10 मानस पुत्र हुए, उन्हीं के द्वारा इस संपूर्ण ज्ञानात्मक संसार की रचना हुई। तदंतर ब्रह्मा ने श्रेष्ठ त्रिशूलधारी वामदेव की और पुण्य पूर्वजों के भी पूर्व शक्तिशाली सनंत कुमार की रचना की। भगवान वामदेव शिव ने अपने मुख से ब्राह्मणों की, बाहुओं से क्षत्रियों की, उरुओं से वैश्यों की और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति की। तदुपरांत उन्होंने क्रमशः बिजली, वज्र, मेघ, रंग बिरंगा इंद्रधनुष और शंत की रचना की। उसके बाद मेघ की सृष्टि की। तत्पश्चात उन शक्तिशाली वामदेव ने जरा, मरण रहित एवं त्रिनेत्रधारी 84 करोड़ साध्य गणों को उत्पन्न किया। क्योंकि वामदेव ने उन्हें जरा मरण रहित रचा था, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें सृष्टि रचने से मना कर दिया और कहा कि इस प्रकार जरा मरण से विवर्जित सृष्टि नहीं होती, अपितु जो सृष्टि शुभ और अशुभ से युक्त होती है वही प्रशंसनीय है। ब्रह्मा के ऐसा कहने पर वामदेव सृष्टि कार्य से निवृत्त होकर स्थानों की भांति स्थित हो गए। अब मैथुन इस सृष्टि का वर्णन करते हैं। परम बुद्धिमान स्वयंभू मनु ने कठोर तपस्या करके अनंती नाम वाली एक सुंदरी कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त किया। मनु ने उसके गर्भ से प्रियव्रत और तानपाद नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किए। उन्हें धर्म की कन्या सुंत्रा ने परम सुंदरी मंथर गति से चलने वाली और चतुर थी उतानपाद के संपर्क से पुत्रों को प्राप्त किया। उस समय प्रजापति उतानपाद ने सुनृता के गर्भ से अपस्यति, अपस्यंत, कृतिमान तथा ध्रुव इन 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनमें ध्रुव ने पूर्व काल में 3 सहस्रों वर्षों तक तप करके ब्रह्मा के वरदान से दिव्य एवं अटल स्थान को प्राप्त किया। आज भी उन्हीं ध्रुव को आगे करके सप्तऋषि मंडल स्थित है। उन्हीं ध्रुव के संयोग से मनु की कन्या धन्या के शिष्ट का जन्म दिया। शिष्ट के संपर्क से अग्नि कन्या सुच्छाया ने कृप, रिपुंजे, वृत्त, वक्र, वृक, तेजस और चक्षुष नामक पुत्रों को पैदा किया। उनमें रिपुंजे ने ब्रह्मा की दोहित्री एवं वीरण की कन्या वीरणी के गर्भ से चाक्षुष मनु को उत्पन्न किया। चाक्षुष ने राजपुत्री नडवला के गर्भ से उरु, पुरु, तपस्वी, शत्रु, सत्यवाक, हवि, अग्निदृष्ट, अतिरात्र, सुद्रम, अपराजित और 10वां अभिमन्यु इन 10 निष्पाप एवं शूरवीर पुत्रों को पैदा किया। आग्नेय के उरु के संयोग से अग्नि, सुमनस, ख्याति, ऋतु, अंगिरस और गय इन 6 परम कांतिमान पुत्रों को जन्म दिया। पितरों की कन्या सुनीता ने अंग के संपर्क से वेन को उत्पन्न किया। वेन अत्यंत अन्यायी था। जब वेन विप्रशाय से मृत्यु को प्राप्त हुआ तब ब्राह्मणों ने उसे न्यायी वेन के हाथ का मंथन किया। उसे महातेजस्वी पृथु नाम का पुत्र प्रकट हुआ। उनके अंतर्ध्यान और हविध्रा नामक 2 पुत्र हुए। उनमें अंतर्ध्यान ने
शिखंडी के गर्भ से मारीच नामक पुत्र पैदा किया। अग्नि कन्या धिषणा ने हविर्धान के संयोग से प्राचीन, भ्रश, सांग, यम, शुक्र, बल और शुभ इन 6 पुत्रों को जन्म दिया। इनमें महान ऐश्वर्यशाली प्राचीन प्रजापति थे। उन्होंने हविर्धान नाम से विख्यात बहुत सी प्रजाओं का विस्तार किया तथा समुद्र कन्या सुवर्णा के गर्भ से 10 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी धनुर्वेद के पारगामी विद्वान थे तथा परचेता नाम से विख्यात हुए। रवि नंदन इन्हीं परचेताओं ने तप से सुरक्षित होकर वृक्ष जगत में चारों ओर शोभा पा रहे थे, परंतु इंद्रदेव के आदेश से अग्नि ने उन्हें जलाकर भस्म कर दिया। तत्पश्चात चंद्रमा की कन्या जो मारीशा नाम से विख्यात थी उन परचेताओं की पत्नी हुई। उसने उनके संयोग से एक दक्ष नामक श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दिया। दक्ष की उत्पत्ति के पश्चात उस सोम कन्या ने समस्त वृक्षों और औषधियों को तथा चंद्रवती नाम की नदी को उत्पन्न किया। चंद्रमा के अंश से उत्पन्न हुए उस दक्ष प्रजापति की 80 करोड़ संतानें हुई, जो इस समय लोक में सर्वत्र फैली हुई हैं और जिनका विस्तार मैं आगे वर्णन करूंगा। उनमें से किन्हीं के 2 पैर थे, किन्हीं के दो अनेकों पैर थे, किन्हीं के मुख टेढ़े मेढ़े थे, तो किन्हीं के कान खूंटे जैसे थे तथा किन्हीं के कान बालों से आच्छादित थे, किन्हीं के मुख घोड़े और रीछ के सदृश थे तथा कोई सिंह के समान मुख वाले थे। कुछ लोग कुत्ते और सुअर के सदृश मुख वाले थे, तो किन्हीं का मुख ऊंट के समान था। इस प्रकार धर्मात्मा दक्ष ने अपने मन से अनेकों प्रकार के सभी मलेच्छों की सृष्टि की। तत्पश्चात स्त्री को उत्पन्न किया। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को तथा नक्षत्र नाम वाली 27 स्त्रियों को चंद्रमा को प्रदान किया। उन्हीं कन्याओं से देवता, असुर और मानव आदि से परिपूर्ण ये सारा जगत प्रादुर्भूत हुआ। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, सूत जी, देवता, दानव, गंधर्व, नाग और राक्षस इन सब की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, द्विजवरों, परचेता पुत्र दक्ष से पूर्व उत्पन्न हुए लोगों की सृष्टि संकल्प, दर्शन और स्पर्श मात्र से हुई है, ऐसा कहा जाता है। किंतु दक्ष के पश्चात स्त्री पुरुष के संयोग द्वारा सृष्टि प्रचलित हुई है। पूर्व काल में जब ब्रह्मा ने दक्ष को आज्ञा दी कि तुम प्रजाओं की सृष्टि करो, तब दक्ष ने पहले जैसी सृष्टि रचना की उसे मैं उसी प्रकार वर्णन करता हूँ, आप लोग श्रवण करो। जब संकल्प, दर्शन और स्पर्श द्वारा देव, ऋषि और नागों की सृष्टि करने पर जीवलोक का विस्तार नहीं हुआ, तब दक्ष ने पांचजनी के गर्भ से 1000 पुत्रों को पैदा किया, जो हैश्व नाम से विख्यात हुए। उन हैश्व नामक दक्ष पुत्रों को नाना प्रकार के जीवों की सृष्टि करने के लिए उत्सुक देखकर महाभाग नारद ने निकट आए हुए उन लोगों से कहा, श्रेष्ठ ऋषियों, पहले आप लोग सर्वत्र घूमकर पृथ्वी के विस्तार तथा उसके ऊपर और नीचे के भाग को जान ले, तब विशेष रूप से सृष्टि रचना कीजिए। नारद जी की बात सुनकर वे लोग विभिन्न दिशाओं की ओर चले गए। आज तक भी वे उसी प्रकार नहीं लौटे, जैसे नदियां समुद्र में मिलकर पुनः वापस नहीं आती। इस प्रकार हैश्व नामक पुत्रों के नष्ट हो जाने पर प्रभावशाली प्रजापति दक्ष ने विरणी के गर्भ से पुनः 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया, जो शबल नाम से प्रसिद्ध हुए। जब वे द्विजवर सृष्टि रचना के लिए एकत्रित होकर नारद जी के निकट पहुंचे, तब उन्होंने उन अनुगतों से भी पुण्य वही पूर्वत बात कही, ऋषियों, आप लोग पहले सब ओर घूमकर पृथ्वी के विस्तार को समझिए और अपने भाइयों का पता लगाकर लौटिए। तत्पश्चात विशेष रूप से सृष्टि रचना कीजिए। तब जिस मार्ग से भाई लोग गए थे, उसी मार्ग से वे लोग भी चले गए और पुनः वापस नहीं आए। तभी से छोटा भाई बड़े भाई को ढूंढने नहीं जाता, यदि जाता है तो वे दुख का भागी होता है, इसलिए ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तदंतर उन पुत्रों के भी विनष्ट हो जाने पर परचेतानंदन प्रजापति दक्ष ने विरणी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें दक्ष ने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 4 अरिष्ट नेमि को, 2 भृगु नंदन शुक्र को, 2 बुद्धिमान कृशाव को और 2 कन्याएं अंगीरा को प्रदान की। अब आप लोग इन देव माताओं के नाम तथा जिस प्रकार इनकी संतानों का विस्तार हुआ, वे सब आदि से ही विस्तार पूर्वक सुनिए। इनमें मरुत्वती, वसु, यामी, लंबा, भानु, अरुंधति, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या और सुंदरी विश्वा ये 10 धर्म की पत्नियां बताई गई। अब इनके पुत्रों के भी नाम सुने। विश्वा ने 10 विश्व देवों को, साध्या ने 12 संध्या साध्यों को, मरुत्वती ने 49 मरुतों को, वसु ने 8 वसुओं को, भानु ने 12 सूर्य को, मुहूर्ता ने मुहूर्त तक को,
लंबा ने घोष को, यामी ने नागीवथी को और संकल्पा ने संकल्प को जन्म दिया। अरुंधति के गर्भ से भूतल पर होने वाले समस्त जीव जंतु की उत्पत्ति हुई। अब वसुओं की सृष्टि के विषय में सुनिए। ये जो प्रभावशाली देवता संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हैं, वे सभी वसु नाम से विख्यात हैं। अब इनके सृष्टि विस्तार का वर्णन सुनिए। अब ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास ये 8 वसु कहे गए हैं। इनमें आप नामक वसु के शांत, दंड, शाम, मणिवक्त्र नामक 4 पुत्र हुए, जो सबके सब यज्ञ रक्षा के अधिकारी हैं। शेष वसुओं में ध्रुव का पुत्र काल हुआ, सोम से वर्चा की उत्पत्ति हुई, धर के कल्याणी के गर्भ से द्रविण और हव्याह का नाम के 2 पुत्र बताए गए, तथा हरि की कन्या मनोहरा ने उन्हीं धर के संयोग से प्राण, रमण और शिशिर नामक 3 पुत्र प्राप्त किए। शिवा ने अनल से मनोजव तथा अवज्ञावती नामक 2 पुत्रों को प्राप्त किया, जो प्राय अग्नि के सदृश ही गुण वाले थे। अग्निपुत्र कुमार कार्तिकेय सरकंडे के झुरमुट में पैदा हुए। इनके अनुज शाख, विशाख और नैगमे नाम से प्रसिद्ध हुए। कृतिका की संतति होने के कारण ये कार्तिकेय नाम से विख्यात हुए। प्रत्यूष वसु के विभु तथा देवल नाम के 2 पुत्र हुए, जो आगे चलकर महान ऋषि हुए। प्रभास का पुत्र विश्वकर्मा हुआ, जो शिल्प विद्या में निपुण और प्रजापति हुआ। वे अट्टालिका, भवन, उद्यान, प्रतिमा, आभूषण, वापी, सरोवर, बगीचा और कुएं आदि के निर्माण कार्य में देवताओं के बड़ई रूप से विख्यात हुआ। अजैकपात, अहिरबंधु, विरूपाक्ष रैवर, हर, बहुरूप, सुरराज त्र्यंबक, सावित्र, जयंत, पिनाकी और अपराजित ये एकादश रुद्र गणेश्वर नाम से प्रख्यात हैं। श्रेष्ठ त्रिशूल धारण करने वाले इन ब्रह्मा के मानस पुत्र गणेश्वरों के 84 करोड़ पुत्र उत्पन्न हुए, जो सबके सब अक्षय माने गए हैं। सुरभि के गर्भ से उद्भूत ये एकादश रुद्रों के पुत्र पौत्र आदि, जो गणेश्वर कहे जाते हैं, सभी दिशाओं में चराचर जगत की रक्षा करते हैं। अब मैं कश्यप की पत्नियों से उत्पन्न हुए पुत्र पौत्रों का वर्णन करता हूँ। अदिति, दीति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विनिता, ताम्रा, क्रोधवशा, ईरा, कद्रु, विश्वा और मुनि, ये 13 कश्यप की पत्नियां हैं। अब इनके पुत्रों का वर्णन सुनिए। चाक्षुष मनु के कार्यकाल में जो तुषित नाम के देवगण थे, वे ही वैवस्वत मनवंतर में 12 आदित्य के नाम से प्रख्यात हुए। इनके नाम है इंद्र, धाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, यम, स्वान, सविता, पूषा, अंशुमान और विष्णु। ये सभी सहस्त्र किरणों से संपन्न हैं और 12 आदित्य कहे जाते हैं। आदिति ने मरीचि नंदन कश्यप के संयोग से इन श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त किया था। महर्षि कुशाप के पुत्र देव प्रहण नाम से विख्यात हुए। द्विजवरों, ये देवगण प्रत्येक मनवंतर तथा प्रत्येक कल्प में उत्पन्न और विलीन होते हैं। हमने सुना है दिति ने महर्षि कश्यप के संपर्क से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्रों को प्राप्त किया। हिरण्यकशिपु के उसी के समान पराक्रमी प्रहलाद, अरुलाद, सहलाद और अहलाद नामक 4 पुत्र हुए। उनमें से प्रहलाद के 4 पुत्र हुए, आयुष्मान, शिबी, वाष्कल और चौथा विरोचन। उस विरोचन ने बलि को पुत्र रूप में प्राप्त किया। विप्रवरों, बलि के 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें बाण ज्येष्ठ था। इसके अतिरिक्त धृतराष्ट्र, सूर्य, चंद्रमा, चंद्रांशु, तापन, निकुंभनाभ, गुरुवशु, कुक्षी, भीम, विभीषण तथा इसी प्रकार के और भी बहुत से पुत्र थे, जो बाण से छोटे परंतु सभी श्रेष्ठ गुणों से संपन्न थे। उनमें बाण के सहस्र भुजाएं थी और वे समस्त अस्त्र समूहों का ज्ञाता था। उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर त्रिशूलधारी भगवान शंकर उसके नगर में निवास करते थे। उसने अपनी तपस्या के प्रभाव से पिनाकधारी शंकर जी की समता वाले महाकाल पद को प्राप्त कर लिया। दिति के द्वितीय पुत्र हिरण्याक्ष के उल्लूक, शकुनी, भूत संतापन और महानाभ नामक पुत्र हुए। इनसे उत्पन्न हुए पुत्र पौत्रों की संख्या 77 करोड़ थी। वे सभी महान, बलशाली, विशाल शरीर वाले, नाना प्रकार का रूप धारण करने में समर्थ और महान ओजस्वी थे। इसी प्रकार दनु ने भी कश्यप के संयोग से 100 बलशाली पुत्रों को प्राप्त किया, जिनमें महाबली विप्रचिति प्रधान था। इसके अतिरिक्त द्विदमोधा, शकुनि, शंकुशिरोधर, अयोमुख, शंभर, कपिश, वामन, मरीचि, मेघवान, इराग, गर्भशिरा, विद्रावण, केतु, केतुवीर, शतहर्द, इंद्रजित, सप्तजित, वज्रनाभ, एक चक्र, महाबाहु, वज्राक्ष, तारक, असिलोमा, पुलोमा, बिंदु, महासुर, बाण, स्वभानु और वृषपर्वा, ये तथा इसी प्रकार के और भी दनु के पुत्र थे। इनमें सुरभानु
भानु की प्रभा, पुलोमा की शची, मैं की उपदानवी, मंदोदरी और कुहू, वृषप्रभा की शर्मिष्ठा, सुंदरी और चंद्रा तथा वैशानर की पुलोमा और कालका नाम की कन्याएं थी। इनमें महान बलशालिनी एवं बहुत सी संतानों वाली पुलोमा और कालका मरीचि पुत्र कश्यप की पत्नियां थी। इन दोनों में से पूर्व काल में 60,000 दानवों की उत्पत्ति हुई। पूर्व काल में मरीचि नंदन कश्यप ने पोलोम और काल के संगिक दानवों को पैदा किया था, जो हिरण्यपुर में निवास करते थे तथा ब्रह्मा से वरदान प्राप्त होने के कारण वे देवताओं के लिए भी अवध्य थे। परंतु विजय अर्जुन ने उनका संहार किया। विप्रचित्ति ने सिंहिका के गर्भ से सहिंग के संज्ञक पुत्रों को जन्म दिया, जिनकी संख्या 13 थी। ये हिरण्यकशिपु के भांजे थे। उनके नाम ये हैं: व्यंस, कलप, राजेंद्र, नल, वातापी, इलवर, नमुचि, धृषस, अजन, नर्क, कालनाग, सरमान तथा प्रसिद्ध कालवीर। ये सभी धनुवंश को बढ़ाने वाले थे। दैत्य संहाल के पुत्र निवात के नाम से विख्यात हुए। ये संपूर्ण देवताओं, गंधर्वों, नागों और राक्षसों द्वारा अवध्य थे, किंतु अर्जुन ने शिवजी का आश्रय ग्रहण करके रणभूमि में उन्हें यमलोक का पथिक बना दिया। ताम्रा ने कश्यप से शुकी, शैनी, भासी, सुग्रीवी, गृथिका और शुचि नामक 6 कन्याओं को जन्म दिया। इनमें शुकी ने धर्म के संयोग से शुक और अलूकों को उत्पन्न किया। शैनी से शेन तथा भासी से कुर की उत्पत्ति हुई। गृधि ने गिद्धों, पड़ुंकियों ने कबूतरों को पैदा किया। शुचि के गर्भ से हंस, सारस, क्रोंच और पल्लव प्रादुर्भूत हुए। सुग्रीवी ने बकरा, घोड़ा, भेड़ा, ऊंट और गधों को जन्म दिया। इस प्रकार ये ताम्रा के वंश का वर्णन किया। अब विनिता की वंश की परंपरा की विषय में सुनो। विनिता के 2 पुत्र गरुड़ और अरुण आकाशचारी छोटे बड़े समस्त पक्षियों के स्वामी हैं। उसकी तीसरी संतान सौदामिनी नाम की कन्या है, जो गगन मंडल में विख्यात है। अरुण की संपाति और जटायु नाम के 2 पुत्र हुए। उनमें संपाति के पुत्र वभ्रु और शीघ्र नाम से विख्यात हुए। जटायु के 2 पुत्र कर्णिकार और शतगामी नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके अतिरिक्त जटायु के सारस, रज्जुबाल और भैरुंड नामक पुत्र भी थे। इन पक्षियों के पुत्र पौत्र की संख्या अनंत है। सुव्रत, सुरसा तथा कद्रु के गर्भ से सहस्रों फणों वाले 1,000 सर्पों की उत्पत्ति हुई। परतंप उनमें 26 प्रधान हैं। उनके नाम ये हैं: शेष, वासुकी, करकोटक, शंख, ऐरावत, कंबल, धनंजय, महानिल, पद्म, अश्वतर, तक्षक, ऐरापत्र, महादम, धृतराष्ट्र, बलाहक, शंखपाल, महाशंख, पुष्त्रंश, शुभानन, शंकुरोमा, बहु, वामन, पाणिन, कपिल, दुर्मुख और पतंजलि। इन सभी सर्पों के पुत्र पौत्रों की संख्या अनगिनत है। परंतु प्राचीन काल में जनमेज्य के सर्प यज्ञ में इनमें से प्राय अधिकांश जला दिए गए। क्रोधवशा ने अपने ही नाम वाले क्रोधवश नामक दंशधारी 1,00,000 राक्षसों को जन्म दिया, जो भीमसेन द्वारा नष्ट कर दिए गए। संयंत्र व्रत वाली सुरभि ने महर्षि कश्यप के संयोग से रुद्रगणों तथा सुंदर अंगों वाली गायों और भैंसों को उत्पन्न किया। मुनि ने मुनि समुदाय तथा अप्सरा समूह को पैदा किया। उसी प्रकार अरिष्टा ने बहुत से किन्नर और गंधर्वों को जन्म दिया। ईरा से समस्त तृण, वृक्ष, लता और झाड़ी आदि की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार विश्वा ने करोड़ों यक्षों, राक्षसों को पैदा किया तथा दिति ने कश्यप के संपर्क से 49 मरुतों को उत्पन्न किया, जो सभी धर्मज्ञ और देव प्रिय थे। जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।